डिजिटल इंडिया का टैक्स। ये कहानी एक काल्पनिक भारत की है, जहां डिजिटल क्रांति के नाम पर देश की जनता पर करों का बोझ इस हद तक बढ़ा दिया गया है कि गरीबी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और समाधान की कोई राह दिखाई नहीं दे रही। 2014 के बाद भारत में एक नई शुरुआत का वादा किया गया था। डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया गया, जहां तकनीक से जीवन सरल हो जाएगा और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस सपने ने एक बुरे सपने का रूप ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती कार्यकाल में बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया। नया भारत का वादा करते हुए उन्होंने देश की कई सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर दिया। इन संपत्तियों को मुख्य रूप से एक उद्योगपति अदानी ग्रुप के हाथों बेच दिया गया। रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सब कुछ निजी हाथों में चला गया। जैसे जैसे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। अब हर चीज पर टैक्स लगने लगा, चाहे वह ऑनलाइन पेमेंट हो, मोबाइल रिचार्ज हो, बिजली का बिल हो या यहां तक कि पानी पीने तक पर कर। शेखर, जो एक छोटे से गांव में शिक्षक था, अपनी 2 बेटियों और पत्नी के साथ जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। पहले से ही महंगाई के कारण परिवार मुश्किल में था, लेकिन अब हर महीने नए टैक्सों की घोषणा होने लगी। इंटरनेट उपयोग पर डिजिटल विकास कर, हर ऑनलाइन लेन देन पर डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स, गांव में सड़क निर्माण के नाम पर ग्रामीण प्रगति कर। शेखर की पत्नी राधा ने एक दिन कहा, इतने टैक्स भरने के बाद अब घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। शेखर के गांव में हर किसी की यही कहानी थी। किसान कर्ज में डूबे हुए थे क्योंकि फसल का दाम बहुत कम था, जबकि उर्वरक और बीज पर टैक्स बढ़ा दिया गया था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि देश की संपत्तियां धीरे धीरे अदानी जैसे उद्योगपतियों के हाथों जा रही थी। देश के विकास का पैसा केवल कुछ गिने चुने लोगों की जेब में जा रहा था। लोगों ने विरोध करना शुरू किया, लेकिन हर बार सरकार ने इसे दबा दिया। देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी का ठप्पा लगाकर हर आवाज को चुप कराया गया। एक दिन शेखर के गांव में एक नौजवान आर्यन आया। वह शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसने गांव वालों को बताया, हमें संगठित होकर आवाज उठानी होगी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस अन्याय को उजागर करना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग डिजिटल क्रांति के इस बोझ के खिलाफ एकजुट होने लगे। उन्होंने अपने मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू किया। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या जनता की आवाज सरकार तक पहुंचेगी? क्या देश के नेताओं और उद्योगपतियों के गठजोड़ को तोड़ा जा सकेगा? डिजिटल इंडिया का टैक्स केवल एक कहानी नहीं है, यह उस संघर्ष की झलक है जो किसी भी लोकतंत्र में हो सकती है, जहां सत्ता और धन का दुरुपयोग होता है।